तो नमस्कार दोस्तों, देखिए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ है जो कि एक्सरसाइज 1.4 का है। उसको हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बस चीज़ों को देखना है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है इसमें, बहुत आसान चैप्टर है। बस मैं जो आपको बताऊंगा कंसेप्ट, उसको ध्यान में रखना है और चैप्टर को बनाना है। तो मैं चैप्टर के साथ आपको कंसेप्ट भी बताता चलूंगा, ऐसा नहीं कि कंसेप्ट को अलग से पढ़ाएंगे। कंसेप्ट आपको कोई काम का मतलब आपके समझने की चीज़ें हैं, ठीक है, वो एग्जाम में आपको पूछेगा नहीं। बस आपको देखना है क्या है कंसेप्ट, उसी पे इसको बनाना। कह रहा है कि बिना भगा दिए, क्या है क्वेश्चन कि बिना भगा दिए आप बता दीजिए कि ये जो नंबर है, इसी तरह का बहुत सारा है, इसमें लगभग 10 गो है सवाल। तो कह रहा है कि ये जो नंबर है इसको बिना भागा दिए, जैसे 3125 से हम भागा देंगे 13 में, तब इसका दशमलव निकालेंगे। तो कहता है कि आप बिना भागा दिए ये चीज बता दीजिए कि ये दशमलव प्रसार जो है शांत है या कि अशांत है। क्या बताना है, शांत है या अशांत है। तो आप ये चीज जान लीजिए, शांत तब होगा, क्या होगा, शांत तब होगा, बस फॉर्मूला याद कर लेना, शांत तब होगा जब इसका पावर 2 to the power n into 5 to the power m के रूप का होगा। कौन चीज, तो हर से भागा देना है, तो यानी इसका हर, यानी डिनोमिनेटर। क्या होगा सर, डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर इसका इतना होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो हम इसका आभाज्य गुणनखंड पहले ही कर लिए, 13 का आभाज्य गुणनखंड 13 ही होगा, ठीक है। लेकिन 3125 का होता है 5 into 5 into 5 into 5 into 5, यानी 5 to the power 5 आ गया। क्या आ गया सर, 5 to the power 5 आ गया। अब हमको क्या करना है यहाँ पे कि ये चीज देखना है कि 5 to the power क्या आया है, 5। अगर हम यहाँ पे, अगर देखिए इसका अगर दशमलव प्रसार हमको कहता निकाल के बताओ, जैसे आपको जस्ट इसी का 2 नंबर में आपको क्या दशमलव प्रसार आप निकाल करके दिखाइए, तो 5 to the power 5 आया है, यानी 5 का पावर 5 है तो 5 to the power m आ गया। अब 2 to the power हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 to the power लगा देंगे, 2 to the power 5 लगा दिए। तो ऊपर में भी क्या करना होगा, 2 to the power 5 को लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3125, सॉरी ये हो जाएगा, आप पढ़े थे इसका फॉर्मूला कि x to the power, आप पढ़े हैं बचपन में, x to the power n into y to the power n अगर होता है तो ये दोनों आपस में गुना हो जाता है, यानी x y, ऊपर का पावर हो जाता है कॉमन। तो वही प्रॉब्लम यहाँ भी है, वही प्रॉब्लम ये भी है, यानी वही सवाल है। तो 5 दूने क्या हो जाएगा सर, 10, 10 का पावर क्या हो जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, ऊपर में क्या हो गया 13, और गुने में 2 का पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, 32 होगा, 2 का पावर 5। चलिए तो 32 कर लिए, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 दूने 6, 13 और 32 के गुना कीजिएगा तो 3 दूने 6, 3 तिहाई 9, 2 11 का एक हासिल 1, 3 कितने आ गए 416 बट्टे क्या हो गया 10 का पावर 5, यानी 10 पे 5 जीरो, ठीक है, 10 पे 5 जीरो आ गया। अब क्या करेंगे इसको हम लोग, तो देख लीजिए 0.3 अंक तो पहले से है ही, 2 अंक और बैठा दीजिए, तब ना हो गए, 2 अंक आ गए 416। देखिए हम वन क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन दोनों को एक साथ बना दिए। अब ये आप बताइए कि ये दशमलव प्रसार शांत है या क्या अशांत है। तो सर ये क्या है, शांत है। क्या है, शांत है। तो ये तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है कि आप बताओ कि सिर्फ ये शांत है या कि अशांत है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 5 का पावर 5 आया, क्या आया, 5 का पावर 5 आया, तो 5 का पावर 5 है तो हम 2 का पावर कुछ भी लेकर के यहाँ सेट कर सकते हैं। लेकिन 5 के पावर के बाद, 5 के पावर के बाद अगर 3 का पावर आ जाए, ठीक है, 6 का पावर आ जाए, क्योंकि 6 में भी 3 आ रहा है, 7 का पावर आ जाए, 11 का पावर आ जाए, तो सीधा कह देंगे कि ये जो पावर है, यानी 3, 7, ये सभी क्या कर देगा, उसको अशांत कर देगा। क्या कर देगा सर, अशांत कर देगा। बस यही ध्यान रखना। देखिए इसमें 3 है, 7 है, नहीं है, तो ये शांत ही है। तो आप डायरेक्ट यहाँ भी शांत लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको 1 और 2 दोनों को लेकर के चल रहे हैं, इसलिए आपका आंसर इस तरह से लिखना है कि इतना आंसर देकर के शांत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। हमारा 1 का 2 नंबर का सवाल है 17/8, तोड़ लेते हैं तुरंत। इसको भी चेक करने का रहा है कि क्या ये इसका दशमलव प्रसार शांत है या कि अशांत है। जैसे नीचे में देखे ना कि 17/2 का पावर 3 आया, तो जैसे 2 का पावर 3 आया तो ये 5 का कोई भी पावर लेकर के, 5 का कोई भी पावर लेकर के, मतलब 5 का पावर ये 0 भी ले सकता है, इसीलिए ये शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत, क्योंकि 2 का पावर 3 है तो 5 का पावर 0 लगा देंगे तो 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसलिए यहाँ हम लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ आंसर हम लिख सकते हैं शांत है, क्योंकि क्वेश्चन यही कर रहा है। लेकिन 1 का 2 नंबर, 2 नंबर का सवाल में आप जाइएगा, 2 नंबर, 1 के बाद जो 2 नंबर आएगा तो वहां पे तो ये यहाँ से काम चल गया, लेकिन वहां पे क्या पूछ देगा कि 17/, इसका कहेगा दशमलव प्रसार निकाल दीजिए कितना है।
दशमलव प्रसार कितना है। तो 2 का पावर 3 है तो क्या करेंगे, 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर भी क्या करना होगा, 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 का पावर कॉमन आ जाएगा 3, ऊपर में क्या हो जाएगा 17 गुने 125 आ गया सर। 17 गुना 125 कीजिएगा तो यहाँ हमने लिखा हुआ है 2125 आएगा। क्या आएगा, 2125 इतना बट्टे क्या हो जाएगा 1000, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा निकल के 2.125, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देखते चलिए एकदम ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कोई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने है 1 का 3। देखिए जैसे इसको हमने सॉल्व किया तो 64 को तोड़ लिए, 64 को तोड़ने के बाद क्या आता है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बट्टे में आता है 5 गुने 7 गुने 13। एक बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ वो तुरंत जैसे देखा कि 7 और 13 आया है तो तुरंत बोल दिया सर इसका आंसर अशांत होगा। बिल्कुल सही बोला है, आप भी बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 का पावर क्या आया सर, तो 2 का पावर आया 6, कुछ कट उठ नहीं रहा है, नहीं कट रहा है सर, रहने देंगे। 5 गुने 7 गुने 13 आ गया, और ये 7 और 13 ये एक्स्ट्रा आदमी आ गया, और ये कट भी नहीं रहा है कहीं से, तो इसका मतलब सर क्या हो गया, ये अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया। और जैसे ये अशांत हुआ, क्या हुआ, अशांत हुआ, तो हम इसका दशमलव प्रसार भी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका जो अशांत हो गया तब इससे हम भागा देंगे ना, तो भागा देने के बाद हमारा जो है वो भागा जाता रह जाएगा, या तो वो आवर्ती हो सकता है या तो अनावर्ती, ऐसे आवर्ती आएगा, अशांत आवर्ती का होगा, ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए हमने यहाँ तक कैलकुलेशन कर लिया है, 15/1600 है, तो इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। 15/100 को अलग कर लीजिए और 16 को अलग कर लीजिए, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 होगा, ठीक है, सॉरी 2 का पावर 4 आएगा, तो 16 का 2 का पावर 4 करके ऐड कर लीजिएगा। उस तरह से भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से कर रहे हैं, ये कटा लिए 5-5 को, ठीक है, इसको तोड़ लिए, 1600 को तोड़े, यहाँ पे तोड़ लिए, तोड़ने के बाद 5-5 कट गया, ठीक है। तो जो कटेगा ना ऊपर नीचे उसको कटा लेना है, समझ गए ना। कटने के बाद देखिए यहाँ पे 3/2 का पावर 6 गुने 5 आया, तो जैसे 2 का पावर और 5 का पावर आया तो हम कहे शांत है। अब आगे हमसे क्वेश्चन कर देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कर देगा कि बताओ इसका दशमलव प्रसार क्या है। देखिए 3/2 का पावर 6 गुना 5 का पावर 1 है, ये है, इसको देना कितना होगा, और तो 5 का पावर 1 है, 2 का पावर 6 है, 6 पुराना है, तो 6 पुराना है, तो 5 का पावर क्या दे देंगे 5, जैसे 5 का पावर 5 देंगे तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 5 का पावर 6, तो आप क्या एक्स्ट्रा जोड़े, तो एक्स्ट्रा सर जोड़े हैं 5 का पावर 5, तो जैसे गुना करेंगे तो 3 गुना 5 का पावर 5 कीजिएगा तो डायरेक्ट आपका आंसर आएगा कितना, 5 का पावर 5 कीजिएगा तो वो आएगा आपको, ये आएगा 3125 आएगा, 3125 को 3 से गुना कीजिएगा, यानी 3 गुना 3125 आएगा, बट्टे में आएगा 2 का पावर 6 गुने 5 के पावर 6, ये आ जाएगा आपको 9375 गुना करके, बट्टे में आ जाएगा 10 का पावर 6, मतलब आपका आ जाएगा 9375 बट्टे में 60, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं 0.00937 आंसर। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इस तरह का सवाल अगर रहे तो 29 को आप क्या तोड़ोगे, कुछ नहीं, इसको तोड़ोगे तो 7 × 7 × 7, जैसे 7 का काम आया 2 और 5 का काम खत्म है, तो डायरेक्ट अशांत है। क्या है, अशांत है, और क्या लिखोगे, आवर्ती है, अशांत आवर्ती, इसी को अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं, अशांत आवर्ती भी बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती भी बोलते हैं। जैसे अशांत हो गया, क्या इसका दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं, नो सर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे सब कुछ किया हुआ है ये, तो डायरेक्ट लिखेंगे 2 का पावर और 5 का पावर दिया हुआ है, लिखेंगे शांत है। क्या है सर, शांत है। तो 1 नंबर का तो आंसर हो गया, लेकिन 2 नंबर में जो फिर यही आने वाला है, शांत का कहता है दशमलव प्रसार निकालिए, 23 बट्टे में क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2 है ना, 5 का पावर 2 है, तो 5 का पावर 2 दिया हुआ है, हमको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 का पावर 1 से। क्यों करेंगे सर, क्योंकि 2 है, 2 1 3 हो जाएगा, दोनों का पावर बराबर हो जाएगा, जो कि फॉर्मूला में हमारा काम आ जाएगा, ठीक है। तो 5 का पावर 1 एक्स्ट्रा दिए हैं, तो 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा, इसको गुना कीजिएगा तो 115 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे में अगर कीजिएगा तो 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 हो गया, पावर दोनों का समान हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 115 बट्टे 5 दूने 10 के पावर 3, और इसको आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 115 बट्टे 1 पे 3 को 0, इसके बाद हो जाएगा 0.115, यही हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 129 है, इसको हमने तोड़ा तो ये 3 गुने 43 में छूटा, ठीक है। अब आगे जब बढ़े तो हमको लगा कि ये 7 का पावर 5 कट सकता है, लेकिन नहीं कटा कहीं भी, 7 का पावर इसमें नहीं आ रहा, नहीं कट रहा है, तो 7 आकर के इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। 2 का पावर 5 और 5 का पावर 7, ये यहाँ तक ठीक था,
लेकिन 7 का पावर आकर के प्रॉब्लम किया, 7 कहीं कट भी नहीं रहा, इसलिए ये आसान आवर्ती होगा, इसलिए इसका हम दशमलव प्रसार नहीं निकाल सकते हैं आंसर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 6/15 है, इसको तोड़ेंगे 2 गुने 3 हो जाएंगे, नीचे में क्या हो जाएंगे 3 × 5 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या 2/5। तो 2/5 बचे, हमको भागा देना नहीं है, ऐसे आसान है भागा देना। आप कहोगे सर 0.4 आएगा आंसर, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन आपको बिना भागा दिए इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे कौन नहीं है, तो 2 का पावर यहाँ पे नहीं है, तो 2 का पावर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे सर 2 का पावर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का पावर 1 पहले से था, तो 2 का पावर 1 ले लिए, तो ऊपर में भी क्या करेंगे 2 के पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 4/10। तो 4/10 का वैल्यू क्या आता है 0.4, यानी भागा देना ही नहीं है, आपको इस ट्रिक से बनाना है। सेम उसी तरह का है, देखिए यहाँ पे 35/50 था, इसको हमने तोड़ा तो 5 × 7 आया, और तोड़ने के बाद इसको 50 को तोड़ा 2 × 5 × 5, 5 5 कट गया, और बचा क्या 7/2 का पावर 1, 5 का पावर 1। पहले से ही पावर बराबर था, तो डायरेक्ट 0.7 लिख दिया, और यहीं पर हम लिख देते शांत। क्या लिखते, कटने के बाद यहाँ लिख देते शांत, ठीक है। तो ये शांत है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार 0.7 आया है। एकदम देखते चलना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए 77/210 है, इसको तोड़े तो 7 × 11 आया, ये 2 × 3 × 5 × 7 आया, 7 7 कैंसिल हो गया, लेकिन 3 यहाँ पे है, ये है 3 जैसे है तो लिख देंगे आसान। क्या लिखेंगे अशांत आवर्ती, क्या लिखेंगे अशांत आवर्ती। अब देखिए एक बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पीछे हमने सवाल बनाया था, तो एक बच्चे थे जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनका कहना था कि सर अगर आप पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जैसे सर मान लीजिए 2 का पावर 6 है, तो आप सर क्या करो कि इसको 5 का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो 5 का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कि हमको गुना करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, बच्चा ने सही सोचा कि सर 5 का पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन हम क्या करते थे, हम करते थे 2 का पावर 6 है तो मल्टीप्लाई करते थे 5 के पावर 6 से, ठीक है। तो बच्चे को हमने मैं बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ क्या किए हम, 2 का पावर 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे 5 के पावर 2 से, ठीक है। तो आप इसी में फंस जाओगे, इसमें नहीं फंसोगे। बोलो कैसे, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर x हो का पावर n हो इंटू में y का पावर n हो, क्या हो n हो, यानी पावर अगर समान हो तो बेस वाला गुना हो जाता है और पावर का कॉमन हो जाता है, यानी x y का पावर n हो जाता है। क्या हो जाता है n हो जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या ऐसा होगा, यहाँ पे ये फंडा काम आएगा, लेकिन इसमें ये फंडा काम आएगा क्या, नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि 2 और 5 का पावर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। पावर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर बराबर नहीं होता है तो फिर आपको कैलकुलेशन में क्या होगी, परेशानी होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको बराबर करना है। कैलकुलेशन में परेशानी क्या होगी, परेशानी यही होगा कि तब भागा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हम बचपन से पढ़े हैं 1/1000 अगर लिखा रहे तो हम बिना भागा दिए बोल देंगे सर 0.001 आंसर, ठीक है, ऐसा पढ़े हैं। 5/100 दिया रहे, बिना भागा दिए हम बोलेंगे सर 0.05 आंसर, ठीक है। तो यही लाने के लिए हमको 2 to the power m और 5 to the power n, इस दोनों का पावर को बराबर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, पावर को बराबर करना पड़ता है। यही सब कंसेप्ट है, इसी को देखना है। चलिए अब देखिए दोस्तों, 2 नंबर हमने नहीं बताया, क्योंकि 2 नंबर का सवाल हमने 1 नंबर में ही खत्म कर दिया है। उसको आप अच्छे से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कोई परेशानी नहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर में कुछ नहीं करना है, बस जो पढ़े हैं उसी को यहाँ पे डील पूछ रहा है। 3 का 1 नंबर में दिया हुआ है कि 43 पॉइंट क्या है, यहाँ मैं देख लेता हूँ सवाल। 43.123456789 यही लिखा हुआ है, ठीक है। और ये एकदम फिक्स है, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत हो गया। जैसे ये शांत हो गया तो सर हम इसमें पी क्यू के बारे में क्या कर सकते हैं, तो क्योंकि सर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि P/Q के रूप में इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि ये परिमेय संख्या क्या है। बस देखिए आंसर कैसे लिखना है, ये परिमेय संख्या है। अब Q के बारे में क्या कर सकते हैं, तो 100% है कि Q का जो फॉर्म होगा वो 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म का होगा आंसर। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं 2 नंबर में। इसी का 2 नंबर में देखिए क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा कैसा है। ये देखिए क्वेश्चन इस तरह से 0.12012000012 ऐसे करके ऐसे चला गया, ठीक है, कर लीजिएगा। अब जैसे ऐसा आ जाए, जैसे इस तरह का सवाल आए तो तुरंत आप लिख ना दीजिए, क्योंकि देखिए ये बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ते चला जा रहा है एकदम। सर ये क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है, इसका कोई तोड़े नहीं है। पीछे भी हम बताए हुए थे ये अपरिमेय संख्या है। जो अपरिमेय है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके क्यू के बारे में उसका निकाल ही नहीं पाएंगे। 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, 43.123456789।
इस पे क्या रेकरिंग दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है कि यही संख्या फिर आने वाली है, यही संख्या फिर आने वाली है। तो जैसे रेकरिंग दिया रहे तो ये भी शांत होता है, क्या होता है शांत होता है, यानी इसको भी हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये भी क्या होंगे परिमेय संख्या होंगे, क्या होंगे परिमेय संख्या होंगे। एकदम 9th में आप अच्छा से पढ़े होंगे, परिमेय संख्या होंगे, ठीक है। और इसके q के बारे में हम क्या कर सकते हैं सर, इसका जो q होगा ये भी 2 to the power n into 5 to the power m के रूप का होगा, क्या होगा का होगा। लेकिन इसका एक और गुणनखंड कुछ हो सकता है, इसका और एक, यानी q का और भी अन्य गुणनखंड होगा, यानी 2 और 5 के अलावा 2 to the power n into 5 to the power m के अलावा q का और अन्य गुणनखंड हो सकता है, अगर इस तरह का जहां भी दिया हुआ है। इस तरह से ढेर सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मान लीजिए हम पूछ देते हैं 3.123, इस पे रेकरिंग दे दिए, तो तुरंत इस q को डील कीजिए ना, q को डील कीजिए, बोलिए q जो है ये भी परिमेय है, लेकिन सर q का जो है एक तो ये होगा रूप होगा, लेकिन दूसरा क्या होगा कि q का और अन्य गुणनखंड हो सकता है। लेकिन सर जब भी परिमेय संख्या शांत टाइप का होगा तो उसका अलग से कोई गुणनखंड नहीं होगा, वो हमेशा 2 to the power n m to the 5 to the power m के रूप का ही होगा उसका q। बस यही चीज हो, देखिए समझ में आ गया कि नहीं, एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, एकदम बढ़िया से देखिएगा। ये सभी चीजें क्या है, एकदम माइंड का लॉजिक है, लॉजिक लगा करके देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। और ये सब क्वेश्चन जितने भी हम अभी तक बता रहे हैं, एक्सरसाइज 1 का जो भी क्वेश्चन हम आपको वास्तविक संख्या का बता रहे हैं, टोटल आपके ऑब्जेक्टिव में के बेसिस पे पूछा जाता है। सिर्फ वही एक्सरसाइज 1.1 है जहां से कुछ क्वेश्चन जो है 2 नंबर के आ जाते हैं, 3 नंबर के आ जाते हैं, लेकिन ये सभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे आपका होगा। और ये जनरल कंपटीशन के लिए एकदम 100% श्योर है कि जनरल कंपटीशन के मैथ में ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगा करके पढ़िए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो, हमारे बताने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी फायदा हो। पैसा कुछ भी नहीं लिया जाता, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस मेरा चैनल को देखिए, समझ में आएगा। कोई भी परेशानी होती है एकदम उसी में कमेंट कीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, मैं तुरंत उसका वीडियो बना करके डाल दूंगा, फिर उसको देख लेना। तो धन्यवाद, एकदम एंजॉय कीजिए।